एक विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत लंबा अध्ययन नहीं होगा, छोटी सी टीचिंग होगी। छुटकारा शब्द आप जानते हैं, छुटकारे के विषय में काफ़ी बार हमने अध्ययन किया है, अंग्रेजी में रिडेम्पशन। इस छुटकारे को लेके हम एक छोटा सा अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन में हम सीखेंगे छुटकारे का एक पहलू जिस पर हो सकता है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि एक बार प्रभु ने मुझे दिखाया इस बारे में और मुझे लगा कि आज मैं आप सबको बताऊं और फिर हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस पहलू को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो मेनली दो बातों पर हम ध्यान करेंगे छुटकारे के विषय में। सबसे पहले छुटकारे के विषय में आप जानते हैं, कुलुस्सियों की पत्री का पहला अध्याय का 13वें पद में लिखा है कि उसने यानी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने पुत्र के या ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। ये हम में से हर एक जन अच्छी तरह से जानते हैं। और छुटकारे के विषय में हम ये भी जानते हैं कि हम शैतान के दासत्व में थे या गुलामी में थे और वहाँ से यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। एक बात आप पहले से ही जानते हैं, हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है। दूसरा, दाम दे के यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, ये भी हम सब जानते हैं। तीसरा, कि हमें जब गुलामी से छुड़ाया तो वो गुलामी से पूरी तरह से बाहर ले आया और हमें आज़ाद कर दिया, ये भी हम जानते हैं। हम आज़ाद हैं, हम फिर से गुलामी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम जानते हैं छुटकारे के विषय में। हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, वो छुटकारे की कीमत दी। और जो लोग पुराने हैं, आपको ये भी मालूम है, एक बार मैंने काफ़ी ग्राफिक इलस्ट्रेशन दिया था। मैंने समझाया था कि जैसे गुलामी बाज़ार होते थे जहाँ पे गुलाम बिकते थे और ख़रीदार वहाँ पे जाते हैं, फिर गुलाम को अच्छी तरह देख जांच करता है कि ये मेरे सेवा के लायक है कि नहीं, फिर उसको पैसा दे के उसको छुड़ाता है। लेकिन वो जब वहाँ से छुड़ाता है तो वो छूट नहीं जाता, वो यहीं से छूट के उसका दूसरे का जो नया मालिक है उसका गुलाम बन जाता है। तो मैंने इस तरह समझाया था। वहाँ पे यूनानी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, शब्द मतलब एक से ज़्यादा है, 4 मुख्य रूप से शब्द हैं रिडेम्पशन के लिए, वो सब मिलके इस बात को, इस पूरा गुलामी बाज़ार को दर्शाते हैं। ये भी मैंने एक बार अध्ययन कराया था। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यीशु मसीह ने जब आपको छुड़ाया तो केवल शैतान की गुलामी से ही नहीं, परंतु आपके पुराने, और ध्यान से सुनना इस बात को, आपके पुराने चाल चलन से भी यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है। क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है? हम देखते हैं, पतरस की पत्री में चलते हैं। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, फर्स्ट पीरियड चैप्टर 1, पहला अध्याय का 18वां पद को हम देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस पद को ध्यान से देखें और फिर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से कुछ शब्दों को हाईलाइट करें और मन में हाईलाइट करके रखें उसको। 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो। तो यहां पर पतरस या पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा उन लोगों से बात कर रहा है जिनको पवित्र शास्त्र का ज्ञान है। उस समय उनके पास न्यू टेस्टमेंट नहीं था, लेकिन उनको इतनी शिक्षा मिल चुकी थी यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह ने क्या किया है, उनको इस बात की जानकारी थी। पतरस कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे। तो आप एक तो हाईलाइट कीजिए निकम्मा चाल चलन और फिर हाईलाइट कीजिए उससे तुम्हारा छुटकारा। छुटकारा, ये तीनों शब्दों को हाईलाइट करके रखिए। आपको सिर्फ शैतान की गुलामी से नहीं, सिर्फ पाप से नहीं, सिर्फ अंधकार के वश में से नहीं,
परमेश्वर ने जब आपको छुड़ाया है आपके पुराने चाल चलन से, जो कि पवित्र शास्त्र बहुत ही गंभीरता के साथ हमें सिखाता है कि वो निकम्मा था, यानी आपका जो चाल चलन था वो निकम्मा चाल चलन था, उससे और जो आपको आपके पूर्वजों से मिला है उससे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? कोई बताने की हिम्मत करेगा इससे क्या? इस पद को पढ़ने के बाद या मैं जब आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं तो आप देखिए, अपने अपने हृदय में देखिए पवित्र आत्मा क्या आपको बता रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें मिल रही होगी। एक बात जो मुझे मिली है मैं आपको बताता हूं, इस पद को पढ़ने के बाद किसी भी विश्वासी के बाद अब कोई एक्सक्यूज नहीं है पुराने चाल चलन में चलने के लिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं वचन के अनुसार चल ही नहीं पा रहा हूं। नहीं, आपको उसमें से भी छुड़ाया है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। ये मुझे मिला है, आपको और क्या मिलता है आप देखिए। इसी पतरस की पत्री में एक जगह पतरस कहता है कि जो पुराना चाल चलन, जो पुराने बातों में आप चल रहे थे, बस बहुत हो गया, अब नहीं चलना चाहिए। इसी इसी पतरस की पत्री में ही है। एक और खूबसूरत पद दिखाता हूं आपको, इफिसियों की पत्री, जो हम में से ज़्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं, जिस पत्री को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस पत्री में हमारे विषय में इतना सब कुछ लिखा है, उस पत्री में चलते हैं। दूसरा अध्याय इफिसियों 2 का 2 हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2। बल्कि हम पहला पद से पढ़ेंगे, थोड़ा आसान रहेगा दूसरे पद दूसरा वर्स को समझने में। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार पर हाईलाइट कीजिए और रीति पर, दोनों शब्दों को हाईलाइट कीजिए और इस बात को मान लीजिए। मैं कहता हूं इस बात को मानिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आप इस संसार की रीति में चलते थे। जितनी जल्दी आप इस बात को मानेंगे उतनी जल्दी आपको उस पुराने निकम्मे चाल चलन से बाहर आने में मदद मिलेगी। अब यीशु मसीह ने तो आपको बाहर कर दिया, अब नए चाल चलन में चल, नए नए रीति से या नए जीवन की चाल चलने में आपको मदद मिलेगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के समय तक हम इस संसार की रीति पर चलते थे। अब अपने आप को एक बार बोल सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह को जानने से पहले मैं संसार की रीति पर चलता था या चलती थी। और एक और बात, उसी बात को पवित्र आत्मा एक और खूबसूरत, एक और बात उसके साथ जोड़ रहा है ताकि हमें उसकी गंभीरता पता चले कि जिनमें तुम इस पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। किसके बारे में बात हो रही है? आप परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। आप पहले उस आत्मा की अधीनता में थे, अब नहीं है। आप पहले इस संसार की रीति पर चलते थे, अब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको उसके वश में से यीशु मसीह ने छुड़ाया और उस पुराने निकम्मे चाल चलन से भी छुड़ाया। तो छुटकारे के विषय में एक नया पहलू, नया नहीं पुराना है, हमारे लिए नया है। अभी हम पहले, अगर आप पहले बार इस बात को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात या सबसे मोटी बात जो हमें सीखने को मिल रही है वो ये है कि अब हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है।
अगर अभी भी हम पुराने चाल चलन में चल रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो पुराना चाल चलन है वो इस संसार की रीति है, और हम उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं जो इस संसार का हाकिम है, या जो इस संसार की जो सिस्टम है उसको चलाने वाले के अनुसार आप चल रहे हो, जबकि आपको छुटकारा मिल चुका है ना गंभीरता की बात। इसलिए आपके चाल चलन को अब से आपको देखने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन मैंने विश्वास किया, उससे कुछ दिन बाद या कुछ 1-2 महीनों के बाद की बात बता रहा हूँ। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं पता था, वचन में पढ़ता रहता था, कुछ कुछ समझ आता था, लेकिन 1-2 महीने के बाद मैं हर बात पर सवाल उठाने लगा। मैं हमारे रीति रिवाजों को लेके, मेरा जन्म हुआ था केरल में, इसलिए केरल में जो कुछ हम करते थे, मैंने नए सिरे से जन्म पाया दिल्ली में, लेकिन जन्म हुआ है केरला में, तो मैं हर चीज़ पर सवाल उठाता था। केरला में जो कुछ प्रैक्टिसेस होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च में मैं रहा हूँ, उस उधर से निकला हूँ, तो चर्च में हम जो कुछ करते थे क्या वो सही था, मैं सवाल उठाता था। दिल्ली में जो लोग, जो ट्रेडिशंस अभी भी है, परंपराएं हैं, मैं सवाल उठाता था, क्या ये वचन में है, क्या ये वचन के अनुसार है क्या। मैं सवाल उठाता था, और जब तक मुझे बाइबल से उसके अनुसार कोई स्क्रिप्चर नहीं मिलता था, मैं उन चीज़ों को, उन बातों को नहीं मानता था। यानी जो परंपराएं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, मैंने छोड़ना शुरू किया एक एक करके। ऐसा मैं क्यों कर पाया? इसलिए नहीं थी कि मैं बहुत महान था। एक दिन मेरा एक टीचर ने, बाइबल सिखाने वाले एक टीचर ने एक बात कही, और वो बात मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ ली, और उस बात को सुनने से, या उस बात को सुनने के और उसको ग्रहण करने के बाद मेरा मेरा सोच मेरे जो सोच विचार है वो बदलने लगे। उन्होंने एक बात कही, मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ क्योंकि टीचर अंग्रेजी में सिखाया था, फिर मैं हिंदी में बोलता हूँ। ही सेड, बाइबल इज द ओनली बुक फॉर फेथ एंड प्रैक्टिस। बाइबल इज द ओनली बुक फॉर फेथ एंड प्रैक्टिस। हमारा विश्वास और जो हमारा व्यवहार, दोनों के लिए हमारे पास एक ही बुक है जिसके आधार पर ये दोनों काम हम करेंगे। बाइबल इज द ओनली बुक। इसलिए मैं आज भी मैं कई चीज़ों के लिए, आप कुछ लोग जो मेरे साथ जिनका ज़्यादा बातचीत होती है, आपको पता है कि मैं हर बात में बाइबल का वर्स क्यों बोलता हूँ। हर चीज़ में क्योंकि मैंने देख रखा है कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ इसके सपोर्ट करने के लिए बाइबल में है, और जिन चीज़ों के लिए बाइबल में नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास के लिए और हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए हमारे पास एक ही बुक है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। अगर अगर बाइबल में है तो हम मानेंगे, अगर बाइबल में है तो हम करेंगे, अगर बाइबल में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातें परमेश्वर ने हमें अपने ज्ञान से दी है, और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पास दो सोर्सेस है, एक पवित्र शास्त्र, और जो बातें पवित्र शास्त्र में नहीं है वो बताने के लिए पवित्र आत्मा है। तो फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, यीशु मसीह ने हमें हमारे निकम्मे चाल चलन से, जो कि हमारे बाप दादों के समय से चले आ रहे हैं, यानी जो हमें विरासत में मिला है, उससे भी छुटकारा दिया है। हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक और वर्स आपको दिखाना चाहूंगा, लूका का सुसमाचार, लूक चैप्टर 16, लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय, और हम देखेंगे
उस 16वां अध्याय का 15वां पद को। लूक चैप्टर 16 वर्स 15। अगर आप पहुंच गए तो आप एक बार पढ़ के देखिए, और मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, बाकी जिनके पास इंग्लिश बाइबल से आप इंग्लिश में पढ़िए। उसने, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने चेलों से और अपने जिनसे बात हो रही थी फरीसियों से कहा, अपने चेलों को भी सीखने को मिला, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि अब ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब जिस बात पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के निकट घृणित है। सो व्हाटएवर मैन हाईली एस्टीम्स गॉड हेट्स, अंग्रेजी में। जिन चीजों को आप मनुष्य सबसे ज्यादा महत्व देता है, हो सकता है कि वो परमेश्वर के सामने घृणित हो। अब ये पता कैसे चलेगा? इसलिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मेरा अपना, मैं हर बात के लिए पूछता था क्या बाइबल में है, क्या इस बारे में बाइबल क्या कहती है, स्क्रिप्चर्स, पवित्र शास्त्र क्या कहता है इन चीजों के बारे में। कि ऐसा ना हो कि हम किसी कुछ बातों को बहुत ही मूल्यवान जान के उसको सबसे ऊपर अपने मन में सबसे ऊंचा दर्जा दे, और पता चले कि परमेश्वर की नज़र में उसका कोई महत्व ही नहीं था, उसका कोई मूल्य ही नहीं था, और हम अपना समय बर्बाद करते रहें। बहुत दुख होगा ना 30 साल जिंदा रहने के बाद मसीह में, मतलब मसीह के साथ, मसीह के पीछे चलने के, या 40 साल के बाद आपको पता चले जिन चीज़ों को मैंने सबसे ऊंचा स्थान दे रखा था वो तो परमेश्वर के नज़र में घृणित थी। बहुत दुख होगा ना, बहुत टाइम वेस्ट किया हमने। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बात बाइबल में ढूंढिए, हर बात के लिए देखिए बाइबल क्या कहती है आपसे, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। और इस जिंदगी में पता चलता तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो 30 और 40 साल का उदाहरण दिया, वहां जाके सर झुका के खड़ा होना होगा ना उस दिन, जिस दिन प्रभु हम सबको इनाम देंगे। हमारे लिए कुछ होगा नहीं है ना, क्योंकि हमने उन चीजों को पकड़ रखा था जिसका कोई मूल्य नहीं था। उस दिन तो बहुत खराब लगेगा ना। और ध्यान रखिए, मैं जब अनंत जीवन की बात करता हूं तो जैसा वो शब्द है वैसा ही उसका मतलब है। वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ की जिंदगी 120 साल है ना, और वहाँ की जिंदगी अनंत है। इसलिए वहाँ के लिए सोचते हैं हम, सोचना चाहिए। और फिलिपियों की पत्री में हमने यही देखा था ना। तो छुटकारे के विषय में एक और पहलू मैंने आपको बताया। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे अपने जीवन में, हर बात के लिए हम सवाल उठाएंगे, क्या ये बाइबल में है? क्या बाइबल ऐसा हमें सिखाती है? पवित्र शास्त्र ऐसा हमें हमसे कहता है? और जो बाइबल में है उसको तन मन से प्रैक्टिस कीजिए, और जो बाइबल में नहीं है उसको मत कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा आपको। लोगों की तरफ से वाह वाह मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। समाप्त करते हुए एक और वर्ष बताना चाहूँगा। कलोसियों की पत्री में पहला अध्याय 9वां और 10वां पदों को हम देखते हैं। पौलुस कलीसिया का अगुवा होने के कारण, बल्कि कलीसियाओं के, अलग अलग शहर की कलीसियाओं का सबसे बड़ा अगुवा होने के कारण वो हमेशा कलीसियाओं के लिए प्रार्थना
करता रहा और पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि कुछ प्रार्थनाएं जो पौलुस कलीसियाओं के लिए करता था लिखवाए जाएं ताकि हमें मालूम हो। ऐसी एक प्रार्थना पहला अध्याय में है, 9 9 और 10 में हम उसको पढ़ते हैं। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी, यानी उनके विश्वास के विषय में, कलूस उस जगह का नाम क्या था, कुलुस्से। तो कुलुस्से शहर में जो विश्वासी है उनके विश्वास के बारे में पता चलने के बाद पौलुस कहता है कि इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपको पता चल जाए, आपको समझ और बुद्धि के साथ ये बात पता चल जाए। आत्मिक ज्ञान और समझ हिंदी में लिखा है विद ऑल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो। ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पता चल जाए, उसको पूरा कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, समझ मिलेगी। ये प्रार्थना रही है पौलुस की। किसके लिए? हम सबके लिए भी, भविष्य में जो विश्वासी होंगे उनके लिए भी। इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमें पता चल जाए, और बहुत सारी बातें हमें इस पवित्र शास्त्र से ही पता चल जाती है। मैंने एक बार आपको सिखाया था ना कि अगर आपने बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, एक बार भी ध्यान से पढ़ा है, तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। कई बार पवित्र आत्मा पूरा वर्ष और यहाँ तक बताएगा कि कहाँ पे लिखा है, कई बार सिर्फ वर्ष याद दिलाएगा, और आजकल तो बहुत आसान है, ढूंढना बहुत आसान है कि कहाँ पे लिखा है। तो पौलुस की ये प्रार्थना रही है, यानी शुरू से परमेश्वर की ये इच्छा रही है, पवित्र आत्मा की ये इच्छा रही है विश्वासियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, कि हमें पता चल जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और हमें उस बारे में समझ और आत्मिक ज्ञान मिले ताकि हम उसको पूरा भी कर सकें। और उससे क्या नतीजा निकलेगा उसको भी हम देख लेते हैं। 10वां पद को देखिए, वर्स 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो कि वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो जब हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत हमारे प्रति पता चल जाए और हमें समझ मिले, ज्ञान मिले, और जब हम उसको करना शुरू करें तो जाहिर है कि हमारा चाल चलन भी परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे अपनी चाल चलन से, कि हम प्रभु में बढ़ेंगे, उसको और भी करीबी से जानेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा रही है। इसलिए सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमारा जो छुटकारा हुआ है वो सिर्फ शैतान की गुलामी से नहीं, जैसे कि हम जानते हैं, बल्कि अगर हम कहते हैं कि शैतान की गुलामी से हमें छुटकारा मिला है, तो उसमें ये सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम इन सारे पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए परमेश्वर ने लिखवाया कि तुम अपने पुराने चाल चलन से भी छुटकारा प्राप्त कर चुके हो। और उससे मुझे सीखने को मिला कि अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता मैं 20 साल शैतान की गुलामी में रहा हूं। रहा होगा, कुछ लोग 50 साल की उम्र में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो 50 साल तक गुलामी की जरूर है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उनको छुटकारा देने में यीशु मसीह ने 1 सेकंड नहीं लगाया। और उसके बाद पवित्र शास्त्र है लिखा हुआ, और पवित्र आत्मा भी दे दिया। अब हम नए जीवन की चाल चल सकते हैं, चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम हर बात में परमेश्वर की मर्जी जानने की कोशिश करेंगे, हर बात। और जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी हमारा विश्वास है, जो कुछ भी हमारा विचार है, हम परमेश्वर के वचन से मिला के देखेंगे। और जहाँ में हमें लगता है कि हमारा विचार परमेश्वर के विचार से नहीं मिलता, उन विचारों को हम हटाएंगे।
हम ये कहना छोड़ देंगे कि मैं 30 साल 25 साल 35 साल ऐसा रहा हूँ, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन छुड़ाने में परमेश्वर को 1 सेकंड नहीं लगा। आपको छुड़ा दिया है, आप उस चाल चलन के आप गुलाम नहीं हो, इसलिए हम ऐसा करेंगे और आशीषित रहेंगे। अपने जैसे पास्टर रमन ने बोला था, हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।